और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, बॉर्डर कैसी लगी? बॉर्डर मूवी कैसी लगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी बॉर्डर मूवी जो हमने लास्ट वाले वीडियो में की थी। अगर तुम डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा ये बॉर्डर मूवी की क्या बात हो रही है। और पिछले वाला वीडियो देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हम बॉर्डर मूवी की एक्चुअली बात नहीं, हम सीएसएस बॉर्डर की बात कर रहे हैं जो कि हमने किया था। अब हम करने वाले हैं थोड़ी सी पैडिंग और मार्जिन की बात। अब यहाँ पे ये पैडिंग और मार्जिन क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है, चलिए देखते हैं हम अपने सीएसएस वाली कहानी में। तो भाई सबसे पहले ना मार्जिन समझते हैं ये क्या होता है। इसको समझने के लिए फिर से चलते हैं हमारे स्कूल डेज में। और स्कूल डेज में क्या होता था, एक साइड में हमारे लड़के बैठते थे, फिर एक साइड में लड़कियां बैठती थी। हाँ, तुम्हारे यहाँ अलग होता हो पता नहीं, पर हमारे यहाँ ऐसे ही होता था। ठीक है, अब होता क्या था, कभी किसी वजह से कि कहीं और गए, लाइब्रेरी में गए या कहीं पे भी आप लड़के बैठे हैं, उसके बगल में अगर लड़कियां होंगी ना तो बड़ा अजीब लगता था। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलते थे। तो वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कहलाता है मार्जिन। अब ये मार्जिन जो है ये छोटे में तो ज्यादा होता, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा लगता था, लेकिन जब आप कॉलेज डेज में चले जाते तो फिर वो जितना कम होगा उतना अच्छा लगता था। अब अच्छा लगे या बुरा लगे वही कहलाता है मार्जिन। आपके कोई भी दूसरे एलिमेंट से कितनी दूरी होगी एक किसी एलिमेंट की, तो वो आप एक एलिमेंट हो और जो दूसरा एलिमेंट लड़की आई है उससे आप कितनी दूरी पे बैठे हो वो आपका मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, अब इससे बकवास कोई एक्सप्लेनेशन तुमने नहीं सुना होगा मार्जिन का, पर इससे समझ में तो आ गया होगा। और इसी को कहते हैं जुगाड़, और यहाँ पे होता है कोड जुगाड़। ठीक है, तो ये तो बात आ गई हमें समझ में। अब उस मार्जिन को सीएसएस में कैसे समझेंगे भाई? तो ये देखो, हमने अभी नैव की बात करी थी, नैव में हमने ये बॉर्डर दे दिया था। तो एक काम करते हैं, इसको वापस 1 पिक्सल कर देते हैं, सॉलिड थोड़ा सा ठीक ठाक दिखेगा, 1 पिक्सल 2 पिक्सल करते हैं। अब हम ना इसी में देते हैं मार्जिन। अब मार्जिन कैसे देंगे? तुम देखो, मार्जिन अगर देने के लिए सबसे पहला तो हमें ये देखना है, उस नैव से पहले तुम ये देखो, ये सारा का सारा ना यहाँ पे कुछ स्पेस है। ये स्पेस है, क्या इस स्पेस को हटा सकते हैं हम? बिल्कुल भाई हटा सकते हैं। वो कैसे हटेगा? ये एक्चुअली पूरे के पूरे पेज में है। तो ये पेज की स्टाइलिंग तो हम यहां से कर सकते हैं, लेकिन ये पेज जो है, अगर मैं इसको देखो कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, कैसे डीबग किया जाता है सीएसएस को। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूंगा खाली जगह पे और इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, ये वाला। इस बटन को क्लिक करते ही साथ ना मुझे जिस भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, सीएसएस देखना है, एचटीएमएल देखना है, मैं उस पर जाके क्लिक करूंगा। मैं अगर हेलो पे क्लिक करता हूँ, हेलो कोड जुगाड़, तो ये देखो ये कोड जुगाड़ आ गया, ये सिलेक्ट भी हो गया, और इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहां पे हाईलाइट हो रहा है। इसी तरीके से अब मैं जाऊंगा और यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करूंगा। तो लेफ्ट में क्लिक किया तो एक्चुअली ये एचटीएमएल में आया। ठीक है, और बॉडी में क्लिक करता हूं तो देखो, बॉडी में जैसे क्लिक कर रहा हूं ना, ये देखो तुम्हें नजर आ रहा होगा। अब इसको शो करने के लिए मुझे प्रेस करे रहना पड़ेगा, तो तुम देख सकते हो। लेकिन एक येलो कलर की बार दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं और फिर करूं तो समझ में आएगा, येलो कलर की बार है। मतलब ये जो स्पेस है ना, वो किससे आ रहा है? बॉडी की वजह से आ रहा है। मैं बॉडी में मार्जिन दे सकता हूं। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हाँ, सीएसएस की स्टाइलिंग तो हम लिखते हैं, लेकिन अगर हमें चेक करना है तो हम डायरेक्टली ब्राउजर में भी चेक कर सकते हैं भाई कैसे होगा। तो अब देखो, मैंने ये बॉडी को सिलेक्ट किया ना, बॉडी के पीछे ये ब्लू कलर की पट्टी आ गई है, बैकग्राउंड हो गया है। तो अब इसके वजह से हमारा यहाँ पे राइट साइड में स्टाइल सेक्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब बोलोगे, यहाँ पे तो हमने बोला ही नहीं कि बॉडी में सिलेक्ट स्टाइल लिखनी है, बोला ना, हमने उसको सिलेक्ट किया ना। जो सिलेक्ट होगा उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे हम लिखेंगे। तो मैंने सिलेक्ट किया बॉडी, मैंने कहा यहाँ पे मैं दूंगा मार्जिन, और मैं बोलता हूँ लेफ्ट, और आएगा 0 पिक्सल। एंटर किया, ये देखो यहाँ पे हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, मार्जिन लेफ्ट लिखा, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे मार्जिन है ही नहीं, कोई स्पेस ही नहीं है। अब ये जो लेफ्ट वाली वॉल है और जो भी हमने कंटेंट लिखा है वो बिल्कुल 0 हो गया पिक्सल। तो ये हमने बॉडी में मार्जिन डाल दिया, मार्जिन को हमने 0 कर दिया। पहले बाय डिफॉल्ट कुछ था, लेकिन हमने उसको दोनों को मिला दिया और 0 हो गए। अब यही तो चाहते थे तुम कॉलेज डेज में, मुझे पता है। ठीक है ओके, तो ये चीज अब जैसे ही हमने कर दी, ये तो हो तो गया, लेकिन अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो भी टेस्ट किया था ना यार ब्राउजर में, रियल स्टाइल्स में थोड़ी ना ऐड किया हमने। चलो रियल स्टाइल में ऐड करते हैं। तो कहां पे? अगेन सीएसएस में जाएंगे, और जनरली ना बॉडी की जो कहानी है ना, बॉडी की जो सीएसएस है वो टॉप में लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो पूरे एलिमेंट में, पूरे पेज में डिफाइन होगी, हर जगह डिफाइन होगी, इसलिए सबसे ऊपर लिखते हैं उसको, और फिर धीरे 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 नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने पेज में नीचे जाते हैं। जनरली ऐसे करते हैं, कहीं भी लिखो चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल, एंड ये देखो फिर से गायब हो गया ना, ये होता है मार्जिन। तो इस तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो, भैया मार्जिन लेफ्ट में मुझे ना कुछ नहीं चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे टॉप में भी मार्जिन है। चलो इसको भी पहले इंस्पेक्ट करके देखते हैं। मैंने इंस्पेक्ट किया और फिर मेरे पास बॉडी आ गया। अब ये देखो, फिर से मैं जैसे ही बॉडी पे जाता हूँ, मैं बॉडी पे गया, ये ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे क्लिक करना ही पड़ेगा। तो बॉडी पे मैं क्लिक करूँ तो ऊपर एक जो है येलो कलर का बार दिख गया तुमको, पट्टी दिख गई। अब वो जो है वो टॉप का मार्जिन है। अब टॉप के मार्जिन में अगेन फिर से मुझे यहाँ पे टेस्ट करना है भाई कि मैं मार्जिन को, टॉप वाले मार्जिन को अगर 0 कर दूंगा तो क्या होगा। तो मार्जिन टॉप 0 पिक्सल, अब देखो ये गायब, ये गायब, बिल्कुल टॉप से वो सट गया ना। ठीक है भाई, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, मार्जिन के बारे में आ गया समझ में। चलो इसको करते हैं अप्लाई फिर से यहाँ पे। तो ये हो गया, एंड यहाँ पे हम बोलते हैं भाई मार्जिन टॉप 0 पिक्सल। ठीक है, वेरी गुड।
अब फिर बारी आती है राइट की। अरे भाई इतना तो अब समझ में आने लगा होगा, मार्जिन राइट 0 पिक्सल, ठीक है। अब इतना कर दिया, बॉटम भी कर ही देते ना मार्जिन ऑफ बॉटम 0 पिक्सल। अब तुम बोलोगे अगर स्मार्टनेस दिखानी हो, कुछ लोग होते हैं ना, सर 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 मेरे पास आंसर सर 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 तो वो स्कूल में जो हम ये मस्ती करते हैं ना छोटी छोटी, यहाँ पे भी आता है। तो अब होता क्या है, कुछ लोग जो तुम देख रहे होगे ना बोलोगे अरे सार्थक अब पता है तुम क्या बताने वाले हो, अब बताने वाले हो कि यार इन सबको ना इनलाइन कर दोगे। हाँ बिल्कुल सही ठीक है। तो अब ये मार्जिन लिखा मैंने और इसको करके मैंने 0 पिक्सल कर दिया, और मैंने बोला कि भैया सब जगह टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब जगह 0 पिक्सल कर दो। तुम अगर चाहते हो हर जगह अलग अलग देना तो वो भी हो सकता है, जैसे 10 पिक्सल, फिर 100 पिक्सल, फिर 200 पिक्सल। तो हुआ क्या, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम में इतना हो गया। अब ये देखो कुछ का कुछ हो गया। तो इस तरीके से ये मार्जिन का खेल हमने शुरू किया। अब मार्जिन तो समझ में आ ही गया होगा, बारी आती है पैडिंग की। तो अब पैडिंग को समझने के लिए वापस जाते हैं वही स्कूल डेज में, वही लाइब्रेरी में जाते हैं, और वहीं पे आप बैठे हो और एक आपके क्रश जो है आपके पास आने वाला है, और आपके बीच में मार्जिन काफी ज्यादा है। अब आप धीरे धीरे देख रहे हो कि मार्जिन जो है वो हो रहा है कम, लेकिन वो जो भी क्रश थी या था आपका, वो थोड़ी देर के लिए चला गया कहीं, थोड़ी देर के लिए वापस आएगा। अब हो क्या रहा है कि उतनी देर में तुम्हारे फ्रेंड की नजर पड़ी है वो सीट पे, और वो वहां पे आने वाला है या आने वाली है तुम्हारी फ्रेंड। अब तुमने क्या किया, अपना एक बैग लिया और वहां रख दिया। तो तुमने क्या डिफाइन कर दिया कि भैया ये एरिया मेरा है, इधर पे कोई नहीं बैठेगा ठीक है। तो आपने डिफाइन कर दिया कि इतनी दूर तक अपुन का राज है। ये पैडिंग होती है, मतलब एक एलिमेंट का कितने दूर तक एरिया कहलाएगा, इसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि पैडिंग को हम सीएसएस में कैसे समझते हैं। अगेन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कमेंट करके ये बता देना सार्थक भाई ये वाले एग्जांपल्स ना बहुत रद्दी थे, कुछ अच्छा वर्क करो, दिमाग लगाओ, इतनी मेहनत करते हो तो थोड़ी मेहनत इसमें भी कर दो एग्जांपल ढूंढने में। और अगर मजा आया तो भी बता दो कि सार्थक भाई इस तरह के ना एग्जांपल देते हो ना तो दिल खुश हो जाता है, कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती होंगी है ना। पर परेशान नहीं होना, कमेंट जरूर करना, जो भी समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, गाली देनी है, जो भी, सब कुछ कमेंट सेक्शन ओपन है तुम्हारे लिए तो है। चलो तो पैडिंग की बारी आती है। पैडिंग इस बार हम देखेंगे ये नैव के अंदर। नैव के अंदर तुम देखो तो ये होम जो है ना, इस होम के आसपास कोई पैडिंग नहीं है, या मैं कहूँ ये बॉर्डर जो है उसके अंदर कोई पैडिंग नहीं है। तो मैं इस नैव को पैडिंग देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ पैडिंग, और अगेन वो फिर से कर सकते हैं पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बट अब तुम समझ गए होगे कि भाई शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं ना सब चीज़ का। तो मैं बताता हूँ पैडिंग हम देंगे 5 पिक्सल, यहाँ पे हमने दी। जैसे ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ तुम देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इस नैव के अंदर साइड में इनर में आ गया तुम्हारा एक एरिया बन गया कि भाई इतना एरिया अपन लेगा। तो इस पैडिंग को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी तो देखी होगी भाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक सीन होता है जहाँ पे सर्किट आता है, जैसे ही वो उसके कॉलेज में जाता है और उसके रूम में पहुंचता है, एंटर करता है, बोलता है अरे भाई ये तो शुरू होते ही साथ खत्म हो गया। अपन ने क्या करते हैं, ये वाली दीवार को ना थोड़ा सा खिसका देते हैं और बाजू वाला रूम अंदर ले लेते हैं। अब वो कहना क्या चाहता है, उसको ये कहना चाहता है कि भाई बाजू वाले रूम के स्पेस ले लेते हैं और अब इस रूम की पैडिंग बढ़ा देते हैं तो इस रूम की पैडिंग बढ़ जाती है अगर वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले सीन में वो बोलता है कि भाई दीवार खिसका के दूसरे रूम का स्पेस अंदर ले लेते हैं। तो हो क्या रहा है, वो अपने इनर लेवल का स्पेस बढ़ा देता है। तो इसी इनर लेवल के स्पेस को जो है हम पैडिंग बोल देते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ना हम जब इनर वाली बात करते हैं ना, किसी भी चीज के अंदर का एरिया वो हो जाता है पैडिंग, और आउटर साइड अगर कोई स्पेस है तो वो मार्जिन कहता है। आउटसाइड वाला मार्जिन कहलाया स्पेस, इन साइड में अगर हम स्पेस दे रहे हैं तो वो हो जाता है पैडिंग। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। वो मेट्रो ट्रेन होती है ना दिल्ली में या फिर मुंबई की लोकल ट्रेन, वहां पे कितनी भीड़ रहती है, लोग बिल्कुल सट सट के जो है चलते हैं। तो वहां दो लोगों के बीच में, दो पैसेंजर के बीच में जो स्पेस होता है वो कितना कम होता है, तो वो मार्जिन है। दोनों के बीच में मार्जिन बहुत कम है, आउटसाइडर। लेकिन व्यक्ति भी ना खुद फैल के नहीं वहां रह सकता, बस सिकुड़ के रहना पड़ता है ऐसे, भाई जगह नहीं है ऐसे ऐसे करके। तो वो सेल्फ में भी खुद के लिए अंदर साइड में भी स्पेस कम कर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ पैडिंग। तो अंदर साइड में पैडिंग है, आउट साइड में है मार्जिन। इतने सारे एग्जांपल दे दिए भाई, कुछ तो समझ में आया होगा। अब जिसको नहीं समझ में आया ना वो तो भी बहुत अच्छा व्यक्ति है भाई, मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला तुम लोगों को। सब अच्छे हैं, चाहे समझ में आया चाहे ना आए, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं भाई तो चलो ये पैडिंग वाला फंडा ना एक और एलिमेंट पे देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हो ये होम लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक और एंकर टैग ऐड करता हूँ यहाँ पे और इसको बोल देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखो कॉन्टैक्ट और होम के बीच में क्या है, स्पेस है ही नहीं। तो अब तुम बताओ इसमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे पैडिंग लगेगी या फिर मार्जिन लगेगा। ओके कोई बात नहीं, मैं करके बताता हूं, लेकिन तुम ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सही है, पैडिंग लगाना या फिर मार्जिन सेट करना, क्योंकि दोनों से ही काम हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये रहा नैव और ये रहा नैव के अंदर एंकर टैग। मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया। तुम यहाँ पे क्लास भी लगा सकते हो, आईडी भी लगा सकते हो, मर्जी है भाई। तो यहाँ पे अब मैं बोलता हूँ सबसे पहली बात कि भाई मार्जिन, और अगेन मैं टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये सब नहीं करने वाला, मैं बोल रहा हूँ मार्जिन चाहिए मुझे लेट्स से 3 पिक्सल का। अब 3 पिक्सल का मार्जिन मैंने बोला तो ये देखो इसमें आ गया मार्जिन चारों तरफ, थोड़ा सा स्पेस आ गया कॉन्टैक्ट एंड होम के बीच में। वाह ये बहुत अच्छा। थोड़ा सा ये टेक्स्ट डेकोरेशन को हटा देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, आई थिंक ये टेक्स्ट डेकोरेशन हमने यूनिवर्सल लगा के रखा है, तो इसको यूनिवर्सली नन कर देते हैं हम, भैया हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ओके हमने हटा दिया सारे से
टेक्स्ट डेकोरेशन, तो अब ये और अच्छा लगने लगा, टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत अजीब लगता है मुझे। तो ये देखो इन दोनों के बीच में स्पेस है प्रॉपर, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी दिखा सकता हूँ तुम्हें, मैं बताता हूँ। ये इसको मैंने किया इंस्पेक्ट, तो ये देखो ये छोटा सा है भाई, कोई इसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, बहुत ही दोनों के बीच में स्पेस है, ये लोग नॉर्मल तरीके से खड़े हैं, इनर कोई स्पेस नहीं है इनका। लेकिन जैसा कि मैंने कहा सेम चीज आप पैडिंग से भी कर सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना इसमें जैसे ही मैंने पैडिंग सेट की कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये वैसा का वैसा ही अभी भी दिख रहे हैं दोनों के भाई। और इनमें द डिफरेंस इज कि इस बार यहां पे है पैडिंग, ये पैडिंग की वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस है। मतलब एक तो तरीका है भाई, या तो तुम दूर दूर हो जाओ और या फिर खुद का ही एरिया इतना बढ़ा लो कि एक्चुअल में दूर दूर लगे। ठीक है, तो बताया था ना वो बैग रख देने वाला, तो मैंने अपना एरिया बढ़ा दिया, मैं भले यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैंने कहा ये भी मेरा एरिया, ये भी मेरा एरिया, ये भी मेरा, तो जो भी आएगा नेक्स्ट व्यक्ति वो उसके बाद में आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, मैं यहाँ बैठा हूँ, दूसरा व्यक्ति वहां बैठा और टीचर ने बोल दिया इन दोनों के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए, है ना। तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस टीचर ने सेट किया है वो मार्जिन है, उसका खुद का एरिया नहीं है, वो ऐसे हाथ नहीं फैला सकता, वो ऐसे नॉर्मली बैठा रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे अजीब से जो है एग्जांपल देता रहता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया होम एयर कॉन्टैक्ट, और इसी के साथ हमारा पैडिंग और मार्जिन वाली दुनिया में अब होती है एंडिंग। तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क सिंपल सा है, यहाँ पे तुम्हें फुटर बनाना है बॉटम में, और फुटर में तुम्हें कुछ यहाँ पे लिंक्स डालने हैं, अबाउट लिंक डाल सकते हो, जो भी लिंक डालना देख लेना, कोई वेबसाइट से रेफर कर लेना, और उसमें पैडिंग डालनी है, मार्जिन डालनी है, इस तरीके से बॉर्डर डालना है, और फिर मुझे स्क्रीनशॉट जो है ट्विटर पे जाके टैग कर देना है या इंस्टाग्राम पे जाके टैग करना जरूरी, स्टोरी में, चाहे तुम रील बनाओ चाहे स्टोरी में ऐड करो, स्क्रीनशॉट लो, जो ट्यूटोरियल है उसका नाम डालो, चैनल का नाम डालो कोड जुगाड़, और मुझे टैग करो सार्थक सेवी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए कोड में करते रहो जुगाड़ और देखते रहो कोड जुगाड़।